मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं सवाल आपके लिए आज समझाने वाला हूँ। एलसीएम क्या होती है? एलसीएम अंग्रेजी शब्द है। एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। अब उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ देखो, लघुत्तम। लोवेस्ट माने क्या होता है? लघुत्तम यानी छोटे वाला। और समापवर्तक यानी कि कॉमन है, समान होना चाहिए। और मल्टीपल माने गुणा करने का। यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, और अंग्रेजी में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। एलसीएम इसी को अंग्रेजी में कहते हैं। अब चलो यहाँ पर हम सबसे शुरुआत से समझते हैं कि दो अंकों की अगर कोई संख्या कामा लगा के दी गई है तो उसका एलसीएम क्या होगा? मान लो यहाँ पे 6 दिया गया, कामा लगा के दिया गया भैया 8। क्या दिया गया? 6, 8। कहा गया का लासा ज्ञात करो। क्या करो? लासा। देखो संक्षिप्त रूप आ गया, लासा का ज्ञात करो, मैंने लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसी को हमें एलसीएम भी लिख सकते थे। तो इसका जब लासा ज्ञात करते हैं ना, तो आपको जब सॉल्व करोगे, इसको हल करोगे, तो कैसे करोगे? यहाँ पर 6 लिखोगे, कामा लिखोगे, 8 लिखोगे, और ऐसे आपको बना लेना है। बना लेंगे, और सबसे पहले इसको काटना है दोनों को। किससे है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब अनडिविजिबल नंबर। अनडिविजिबल नंबर सबसे छोटी वाली क्या होती है? 2, और 2 को बोलते हैं 2। अच्छा, तो 2 से हम इसको 2 से काट देते हैं। तो 2 से इसमें भागा करोगे 6 में, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे? 3 बार। तो उस 3 को यहाँ लिखना है 6 के नीचे, 6 के नीचे, और यहाँ पे कामा लगाओगे। अब फिर 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे कि 8 आ जाए, तो कितनी बार पढ़ोगे? 4 बार। 2 चौके 8, तो 4 बार लिखोगे इसके नीचे। अरे इधर ध्यान दो, यहाँ पर हो गया 3, 4। अब क्या किससे कटेगा भैया? अभी 2 से काटना है, लेकिन जब एक कटेगा, एक नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको उतारना है, और उतार के इसे कहाँ लगाना है। अब 2 से कटेगा 4, 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे भी कटेगा किससे? 2 से। जब तक कोई भी संख्या कामा लगी हुई है और वो किसी 2 से कट रही है कोई भी, तो उसको काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, जब तक कोई एक ना बचे, लास्ट में एक अन्य में आ जाए। चलो, तो 2 एक अन्य का हो गया। यहाँ पर अब इसकी प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त। और 3 को ऐसे। अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आती है? 3। अब 3 से यहाँ दिख रहा है कि 3 से 3 कट ही जाएगा, तो 3 से काटते हैं। 3 करना 3, कामा यहाँ तो एक आया ही था। अब इन जो संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को क्या करना है भैया? मल्टीपल करना है। क्या करना है? तभी तो एलसीएम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर जो भी संख्या दी गई है उनको गुणा करके लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 3। देखिए 2 गुणे 2 गुणे और 3 यहाँ पे हो गया। अब इसको गुणा करने के बाद जो संख्या आती है ना, वही आपका एलसीएम हो जाता है। चलो गुणा करते हैं। 2 दूना 4, यहाँ तक क्या आया? 4, और इस 2 का गुणा फिर इसमें कर दो। फिर 2 का करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसका करना है? 4 का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में हमें 4 आया, तो उसी 4 का इसमें गुणा करोगे। 4 गुना क्या हो जाएगा? इसी 8 को पकड़ोगे और 3 में गुणा करोगे। 8 3 कौन जा रहा होगा? 24, और 24 होता भैया 2 ढाई 4। अब यही क्या हो गया? इन दोनों का लासा। तो इन दोनों का लासा क्या आ गया? उत्तर में क्या लिखोगे? उत्तर बोले कबूतर और पक्षी बोले सियार। देख लो यहाँ पर बन गया क्या? 24। यही इसका उत्तर होगा, और यही इसको हम आंसर भी अंग्रेजी में कहा था। क्या कहा था? आंसर। चलो अब आप दूसरा तुम लोग लगाओगे भैया, लगा लोगे ना? 4 कामा 8। अब बताओ ये कितना आसान है? लगा दो। चलो और यहाँ पे लगाओ। हाँ, अरे तो उनका समझा रहे थे, रुक जाओ, अभी तुम्हारी बारी भी आई। हाँ, गलत हो जाए तो हम बताने की यहाँ है ना, किस लिए यहाँ है। चलो लगाओ। हाँ, 2 से काटोगे। अरे पहाड़ा इस 4 में नहीं जाएगा। कितनी बार पढ़ोगे? 4 आएगा। हाँ, तो वहां 2 रखोगे।
2 दूना, अब 2 पहाड़ा ऐसा पढ़ोगी 8 है, कितनी बार पढ़ोगी? देखो वहां भी कुछ नहीं करना है, पहले इसका भागा इसमें दे के देखो कितना हमारा जा रहा है 8। क्या नहीं पढ़ोगी? 2 का 4 ना, हाँ वहां लिखना है 4, फिर 2 अब रखो, अभी 2 से सब दोनों कटने वाले हैं, लाइन खींचो, यही सब सीखना है। ये हाँ इतना बड़ा कामा नहीं लगावत है, कामा ऐसे छोटा सा, हाँ बस चलो। अब फिर 2 से काटोगे, 2 एक अंदर 2 ना, तो यहाँ 1 लिखोगी, हाँ कामा लगा दो, हाँ अब 2 पहाड़ा ऐसा पढ़ोगी 4 आ जाए, कितनी बार पढ़ोगी? हाँ 2 जाए तो 2 लिखो। अब फिर क्या करोगे? फिर 2 से, क्योंकि ये तो कट गया है लेकिन एक बचा हुआ है ना, हाँ फिर से उसको काटो। 2 पहले 1 उतार दो, जो दे धड़ा इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ नीचे 1 उतारो, हाँ हाँ उस 2 को, अरे यहाँ 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से तो कट रहा है। हाँ तो कितनी बार जाएगा? ऊपरी बैठो, हिला नहीं। 2 बार ना, 2 पारा क्या बार पढ़ोगी? कितनी आवेगा? हाँ तो 1 लिखो ना, सोच क्या रही हो? 2 1 कम, हाँ तो 2 1 लिखो वहीं पे, बस हो गया कट। हाँ नमस्ते, बैठ जाओ। आप क्या करोगे? देखो कैसे किए हैं, यहाँ लिखोगे, ऐसे यहाँ करो और गुणा करके लिखना है, ठीक है? जब गुणा करके लिखोगे तभी तो आंसर में आएगा। देख लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका गुणा कर, 2 दूना, बहुत बढ़िया। अब 4 का गुणा करोगे 2 बार, 4 गुना 8, तो 8 बराबर करके लिखो। हाँ ये क्या हो गया? 8 क्या हो गया? एलसीएम क्या हो गया? शाबाश शाबाश, गुड। या ताली मारो, रुको, हाँ रुको, पहले इसको आगे बाबू कौन है? हाँ अभी क्या है, तब भी उसको समझ में आ गया है, खाली देखा हवा में उड़ा दिया, तो ऐसे ही करना है। ऊपर वाला मिटाते हैं, हाँ नहीं भाई तू अपोज कहाँ करते हो? अपोज नाम है ना उसका, मासा भी नहीं, पहले मासा पे खूब यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए। चलो यहाँ पर है बाबू, थोड़ा बड़ा संख्या दे क्या तुमको? बड़ा दे दूं? चलो 10 कामा दे दिया 12, आ जाओ मेरे बच्चे, इसको लगाओ यहाँ पे, पा जाओगे? अरे वाह शाबाश, गुड। ऐसे हैं मेरे बच्चे, सब समझ जाते हैं कि कैसे कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है। देख लो फटाफट लगा रहे हैं, बस ऐसे सीखते जाना है और सीखोगे तो आएगा। ध्यान से, ये देखो बहुत बढ़िया, हाँ खड़ा करके, हाँ ये। अब कितनी बार पढ़ोगे? 3 से, क्योंकि इससे बड़ी संख्या 3 ही है, तो इसको उतार देना, हाँ शाबाश। ये लड़का सही, ये लड़का एकदम समझ में आ रहा भाई। चल देखो यहाँ पर हो गया, अब क्या करोगे? वहां पर लिखोगे लासा बराबर, है ना? यहाँ पे लिख दोगे, चाहे एलसीएम लिख दो, एलसीएम, ठीक है? ये एलसीएम अब बराबर कर दो, लिखोगे, आ रहा समझ में? हाँ हाँ तो ऐसे समझना है। ये कितने जल्दी कर दिया, वाह 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 भाई वाह। तो कैसे हुआ? यहाँ देखो, 2 दूना 4 हुआ, 4 3 12 हुआ, 12 25 60 हो गया, बस ऐसे तो करना है। आगे समझ में? हाँ जोड़ना नहीं कि जोड़ने लगो, ऐसे नहीं। चलो भैया अशोक, उसके बाद तुम आओगे, तुम्हारा और हार्ड करेंगे। अभी यहाँ पे लिख दिया मैंने 12 कामा, यहाँ पे 16, चलो अब करो। ये 50 लाख, अरे 50 लाख में थोपड़ा नहीं पहचान में आएगा। 50 लाख देखा हाँ लाइन तो खींचे नहीं हो, क्यों मस्कत करते हो? हाँ ऐसे खींचना पड़ता है लाइन। चलो अगला, फिर लाइन नहीं खींचे हो, पहले लाइन ही खींचना है। चलो आप किससे काटोगे? 3 से, वेरी गुड। चलो अब बुरा करते हैं, अल्लाह सा निकाल लेते हैं। हाँ डबल मल्टीप्लीकेशन, 3 बराबर क्या आएगा? चलो 48, वेरी गुड, शाबाश, ताली मारो भाई, शाबाश।
देखो कैसे हुआ, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हुआ, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 18, है ना सही? हाँ, ये हो गया आंसर मेरे बाबू, मेरे बचवा, इससे लगाते हैं। ए बाबू अभी रुक जाओ, आ जाओ, कहाँ गया? हाँ, प्रेम सागर, प्रेम के सागर में ऐसा डूबो कि पूरे सवाल को ले मत डूबो, पूरे सवाल को लेके मत डूबना, ठीक है? चलो ये बताइए, हम माइकवा यहाँ काहे रखे हैं, हमारा कब खोले हैं नहीं पता है ना, लेकिन तब वो हाँ, अरे यार तुम लोग को उसके कैसे हैं चिंता कर रहे हो। यहाँ पर हम सवाल थोड़ा 3 डिजिट वाला देते हैं। यहाँ पर दे दिया मैंने 8, कामा 12, और कामा यहाँ पर दे दिया भैया मोर 16। अब यहाँ पे लगाओगे मेरे प्रेम और सागर, प्रेम की गंगा में बह जाओगे। अरे और क्या, बहा ले जाएंगे ये सब। देखो कितने प्यारे से सवाल को प्यारे से, हाँ। अब इसके बाद थोड़ा सा जब ये समझ लिए, और चीज बताता हूँ, उसको छोड़ो वो नहीं पकड़ो, हिलाते हो, उधर ही बैठो। नहीं उल्टा उल्टा पुल्टा कैसे हो जाएगा, ये वाला चलो। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है। ये देखो यहाँ से कितना मजे से आ गया सवाल। अब जरा एलसीएम निकाल के बता दो पूरा, तो पूरा निकाल के बताना बेटा। हाँ ओए ये कितना आ गया 48। तो जानते हो ये 48 कैसे आया, इनका गुणा करने पाया। लेकिन एक बात और मैं आज बता दूं, चलो बैठ जाओ, बहुत बढ़िया लगा है। देखो 48 जो संख्या आई है ना, ये 48 इन सबों के भाग देने से कटेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 8 के पहाड़ में भी 48 आएगा, 12 के पहाड़ में भी 48 आएगा, और 16 के पहाड़ में भी 48 आएगा, तभी वो एलसीएम बनता है। यानी जो दी गई संख्याएं थी जिनका आप एलसीएम निकाले हो ना, यानी कि लासा निकाले हो, वो लासा जो है ना, जो संख्या आई है वो इन सबों से कटेगी। कैसे कटेगी, देखो 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 6 दाएं पढ़ोगे तो 48 आएगा, 12 चौक 12 पहाड़ा 4 दाएं पढ़ दोगे 48, 16 तिया, तो सबके पहाड़े मार आना। तो इसी प्रकार से जो भी एलसीएम आता है वह संख्या ऐसी होनी चाहिए कि दी गई संख्याओं से भाग करने पर पूरा कट जाता है। यह बात नोट करना। अगर कोई संख्या ऐसी मिल गई जिससे ये नहीं भागा जा रहा, तो इसका मतलब वो आपका एलसीएम गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं, मेरे प्यारे लाल को बुलाते हैं। प्यारे लाल यहाँ पे बैठे हैं, आइए। चलो प्यारे लाल लगा लेगा। इसको छोटा वाला देते हैं, इसको छोटा मोटा वाला देते हैं। देखो 6 कामा 8 कामा और दे दें, नहीं चलो अच्छा यही लगा। चलो किससे काटोगे पहले, 6 से कहाँ काटोगे, यहाँ देखो सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे ताकि ये 6 आ जाए, उसी को नीचे लिखना है। कितनी बार पढ़ोगे जरा पढ़ो, 3 लिखो। ये देखो कामा लगा दो, हाँ उसमें नहीं सटाते हैं। कामा लगाने का तरीका इसके बगल से ऐसे ठीक। अब 2 पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 8 आ जाए, 4, तो 4 चौक मतलब 4 बार पढ़े हो ना, हाँ तो 4 लिख दो। अब फिर ऐसे नहीं 4 बनाते हैं, इसको खड़ा डंडा रखो ऐसे, तो मुंह खुला रहेगा। अब फिर 2 से फिर काटना है, ये नहीं कटेगा तो इसको उतार लेना है। पहले लाइन खींचो, ये लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे 2 रखोगे और उसी से फिर काटोगे। चलो काटो तो 3 नहीं कटेगा ना, 2 पहाड़ में 3 नहीं आता है, तो 3 को यहीं उतार लो, कामा लगा दो। फिर वहीं ऊपर ले जाकर लगाते हो। आधे के नीचे है जो आधा हिस्सा है उसके नीचे से ऐसे कामा लगाते हैं। ये सब सीख लो। और 2 पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे कि 4 आ जाएगा, 2, तो 2 वहां लिख दो, हो गया ना। अब फिर यहाँ 2 रखो, अभी वो 2 कटेगा ना, फिर लाइन से खींच दो। हाँ चलो अब 2 से कितनी बार ले जाओगे, ये नहीं कटेगा तो उसको क्या करना है, हाँ उतार देंगे। रुक जाओ अभी उनको हम बांध के टांगते हैं। ये पंखों का रसरिया कहाँ गया, हाँ
जल्दी आओ ना, मारेंगे बहुत। हाँ अब 2 एकन्नम। हाँ तो 1 लिखो, शाबाश। अब यहाँ कामा नहीं लगाए हो। हाँ अब फिर एक बार किससे काटना है लास्ट में? अब किससे कटेगा? 3 से काटो। अरे महाराज यहाँ 3 कहाँ लिख रहे हो? 3 से हिया रख के काटोगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? हाँ तो 1 लिखो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और वहां भी 1 है तो 1 उतार लो। अब ये तो पूरा कट गया, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब इनका गुणा करना है। यहाँ पे लिखो लासा बराबर। रुक जाओ, आने दो। 1 लोग जाइए, बैठ जाओ, हिलाओ नहीं, हिलाओ नहीं। हाँ रुक जाओ, अभी काम सबका चेक करेंगे, लेकिन पहले समझा लेने दो। अब उधर कहीं गुणा रखे हो? जब यहाँ पे खत्म हो गया संख्या तो गुणा नहीं, बराबर करेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ हाँ जाओ। पारी थोड़ी बाने का। हाँ बराबर का चिन्ह इसे लगाओ यार, बराबर का चिन्ह नहीं लगा पा रहे हो बस। अब इनका गुणा करके देखो कितना आ रहा है। फिर यार हिला रहे हो, उसको कहीं पकड़ रहे हो? गिर जाएगा। हाँ 7 48 कैसे आएगा? सुनो, सुन के नहीं लिखना, समझ के लिखना। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक, बस ऐसे तो करना है। तो यहाँ 24 आया तो 24 ऐसे लिखा जाएगा। चलो बैठो। रितेश कहाँ लगा पाई है? उनके पहाड़ आवेला? पहाड़ में नहीं आवेला। पहले उनके लिए तो बुढ़वे नहीं आ रहा, तो क्या ही करेंगे। चलो तू नहीं लगैला है? तुम लगाए हो ना? अच्छा आओ, रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे 8 है कामा, यहाँ पे 12 है। चलो लगाओ, पाओगे? क्यों नीचे कर दें? 8 कामा 12। चलो लगाओ, कोई शोर नहीं, कोई हल्ला नहीं। बचवा हमारे लगा रहे हैं तो इनको लगाने दीजिए। अब हो गए हैं पढ़ाने वाले बचवा, चलो पढ़ाओ। बोल बोल पढ़ाओ, ठीक? अरे तू पढ़ाईगा, लड़के पढ़ा। ये मास्टर साहब आए हम ना, नहीं आज बताई है। देख ले कितना बढ़िया से लेके जेबियों रख ले हो। ये मुर्गवा साहब हला, चल पढ़ाओ, बताओ पढ़ाओ। बोलल करा 2 चौक 8। हाँ कैसे बोल बोल बताइए। मास्टर जी देखा पहले लगावत है, आज आप ना देखा बोला क्या तनी बोलो आर्यन। आर्यन नाम नहीं है भाई, अनुराग है। तो बोलत कहीं नहीं हवा, अरे तू निकले हवा तो कहीं मिट गए हो। नहीं चलते हमरे चलो ले चल था तोरे चलो ऐसे एक बनैबा इतना भारी के 7 बन जाई। मतलब बतानी कम से कम सीखा दो, सीखो। ऐसे ना सीख पाओ थे है वहू आपको सीख ले। अभी पहाड़ 3 नहीं आवला तो 3 उतार ले।
ये देखा जा मर्दे तू एप्पल बोला हम चप्पल बोली क्या मतलब है हैं? बेइज्जती की मने गजब बेइज्जती है भाई कामा नहीं लगाओ थे आप अब क्या दाएं अब देखा अब ऐसे 3 से कटवा क्या दाएं कटवा अरे इतना भारी एक में ना है पारी वाला लुक तो अरे एक को ना बनाने वाला इसे धीन के मरला झीन के हूँ मरला बस वही ये एक हो गए। ए बाबू अब देख लो इनका लगा ले है ना कितना बढ़िया लगा रहे हैं काहे ना लगा ऐसा कौन सवाल हो कि ना लगा पहिए हो एकदम समझाई रे ना आवे 3 के पहाड़ा एक दाएं पड़े था हाँ 3 कम तो यहाँ कमवा के लगाई चलो हो गया अब गुड़ा करा एक गुड़ा करबा तब तो एलसीएम आई लासा अब तो एक दो तीन अरे वो कितना पारा हमरे लिखी तू मना गिनी ले पहाड़वा पड़ी जा हमें बाजी सही बा बुढ़ा है क्या हाँ एकदम सही है शाबाश अरे बोलो तो भागे ना लगा हमार बोला कहाँ आयल है उत्तरवा कहाँ आयल 24 2 ढाई 4 कई तो कैसे आयल है बुझला 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 बहुत बढ़िया शाबाश 3 भुला गिला ना जा ये भुल्लुर मियाँ ऐसे भुला जावा तो समझबा कैसे चला हो भुवर ये बा भुवर आवा हाँ नहीं आवा था अच्छा चला आवा रितेश देखी अच्छा रुक जा पहले हम नूक लगा ले आवा तो हो आवा अभी नहीं पहले लगावे थे तब अब चलो बैठो चलो लगाओ बाबू पहले में पहाड़ा पड़े लगला तो काटा दुई के अभी तक का देखला है वीडियो अभी तक का करता रहा यहाँ दुई लिख जाला अभी यही दुई पहाड़वा ऐसा पढ़ा के 4 आवे क्या नहीं पढ़ला तो दुई कहाँ लिखवा तो एक नीचे में देखा हाँ ठीक काम लगाओ हाँ चलो आगे बढ़ा हाँ अब फिर यहाँ दुई रखा और फिर वहाँ में उन्होंने पढ़ा है लाइनिया के खींची हमारे पप्पा यहाँ खींचे और चला तनी बढ़ान लिखा जनो हमें देखा है अलग दुए कन्ने में खोला हो तब यहाँ एक लिखा दुए कन्ने में पढ़ला है हाँ इतना लम्बा का करे खींचला ऐसे पाई खींच दे हो गए तनी भरे हम पूरा खींचे के चाहिए अब दुई पहाड़ा हमें पढ़वा क्या दाएं पढ़वा 4 दाएं पढ़वा दुई तो दुई लिखा ऐसा लिखा तो फरमाते ना है तो 5 के कान को में चला वाला हाँ अब फिर ऐसे लाइन खींचा ऐसे खींच दे ओकरे बाद अब का होई क्या हो रहा का हो नहीं रहू अब का करबा और के कर खेत उजड़बा का बैकअप अच्छा चल हरी देखा है हरिजन पहले सबलवे नहीं देखा था सब जन अरे पगला देख के भाई ऐसा पार से कोई आ गए भाई तो एक उतार ले एक तो कटी गई है ना दुई तो कटी गए जहाँ अपने को सर जहाँ पर मोटा सीधा बोल कर है उसे ये दिखाने पर चला है ना एक टाइम तेरे पगला दुई कन्ने दुई वही के ना अब यही के गुड़ा करे खा वही करा ओए
बराबर करे शांति से बैठो। तुझे पूरा कर ले अच्छा जोड़ला है का? 2 2 4 2 6 गुणा कैसे हलो? 2 दूना 4 और 4 दूना 8। चला बैठा जा ये पंडित। चला और ये सब कौन गाना सुनाई बा? हाँ मोरे बच्चा, हाँ सुनाओ, चलो सुनाओ। हाँ हाँ चला हाँ का तू कौन गावत है? हाँ ना ये हमरा के समझ में नहीं खे आवल तोहार गाना। चलो बैठो 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 मत बात सामने। ए बाबू अब तू लगाई बा? हाँ बा नहीं आवाला बताइए तब ना आयल हो का। चला अब हे एक दाई अब 10 मलगुआ वाला टाइम बता दे हमें ना सके। हे स्थानीय मान तो पहले में बताया गया, देख लो स्थानीय मान भी देख लो। यहाँ पर 5 6 3 9 इसको देखो। बच्चों स्थानीय मान देख लो पहले कैसे लगा रहे हैं। आज सब बताते ही जाएंगे और बताते चले जाएंगे स्थानीय मान। जवाब चिल्लाक ना बोलो, चुपाई मार के ऐसे दिखा दो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इकाई वाले अंक का स्थानीय मान जब निकालते हैं तो सुनो पहले ध्यान से। इधर उधर नहीं, ध्यान इधर होना चाहिए और इधर उधर करोगे तो ध्यान नहीं आएगा। रुक जाओ पहले हमको समझा लेने दे, तब उसके बाद काम देंगे वो करके लाना है। देखो यहाँ पर 9 है, 9 दिख रहा है ना सबको? इकाई स्थान पे क्या है? 9। तो 9 यहाँ लिखेंगे, वही 9 आया यहाँ पे। उसमें इकाई का मतलब 1 से गुणा करना। इकाई का मतलब 1 से गुणा कर दोगे तो 9 एकन्नम क्या आएगा? 9। ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब दहाई माने होता है बाबू 10, तो यही 3 कहाँ आया? यहाँ पे। वही 3 खिसक के नीचे आया। अब इसमें दहाई है, दहाई का मतलब 10 से गुणा करना है। तो 3 दहाई में कितना होता है? 30। 3 दहाई। अब फिर उसके बाद 6 देखो कहाँ पे है? यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 आ गया यहाँ पे। और सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। सैकड़े का मतलब तो 6 में 100 का गुणा कर लोगे तो 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका 6 का स्थानीय मान क्या हो गया? 100। 600 क्या हो जाएगा? 600। तो 600 यानी कि ये जो 6 है ना वो 100 सैकड़े के स्थान पर है, 100वें स्थान पर है। कितने स्थान पे है? 100वें है। यहाँ पे देखो 5 कहाँ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के स्थान पे है। तो यहाँ पे आया 5 और उसमें कितने का गुणा? 1000 का। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 का गुणा करोगे तो 5 के बाद यही 3 जीरो यानी कि 5000 बन जाएगा। 1000 करने में 1000 एक है, ये क्या? 1000 दूना 2000, 1000 तिया 3000, 1000 चौके 4000 और 1000 पाँचे 5000। तो इस तरह से ये स्थानीय मान हम निकालते हैं। ठीक, और सुनो इसका विस्तारित रूप भी कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 8, ये विस्तारित रूप समझ लो। विस्तारित रूप अरे बाद में बताएंगे, आपको पहले यहाँ देखो, पहले मैंने बताया। 8 5 3 2 4 यहाँ पे दिया गया है। अब इसको विस्तारित रूप में लिखना, लेकिन यहाँ पे ऐसे कामा लगा के देगा। जब भी देगा शांति से रहो, बुड्ढ बड्ढे न करो। यहाँ पर जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे ना तो इसको कैसे लिखेंगे देख लो। यहाँ पे विस्तारित रूप में जब लिखना है तो पहले वाला अंक जो यहाँ पे दिख रहा है उसको लिखोगे। अब इसके बाद जितने अंक तुम्हें दिख रहे हैं, कितने अंक दिख रहे हैं? 4। तुम समझ काहे नहीं रहे? क्या है? पीछे बैठो शांति से, और बुड्ढ बड्ढे ना करो। उसको रखो बैग में, जेब में, उसको निकालना नहीं है। देखो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10000, तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, आपको आ रहा और नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं। ध्यान से देखोगे ये 8 के बाद जितने अंक थे तो उतने के क्या करोगे? यहाँ पे 0 लिखोगे। 8 के बाद देखो 1 2 3 4 अंक थे तो चारों जगह 0 हो गया। फिर क्या करोगे? प्लस का चिन्ह रखोगे। अब क्या लिखोगे? दूसरा अंक क्या है? 5। अब 5 के बाद जितने अंक हैं 3, तो उतने 0 रखोगे। फिर इसके बाद क्या है? 3। कितना है? ध्यान देना खूब बढ़िया से। 3 है तो 3 रखोगे। 3 के बाद कितने अंक हैं? 2, तो 2 0 रखो। फिर प्लस
अब क्या लिखोगे? 2। 2 के बाद कितने अंक है? 1 जीरो रखो। अब बताओ क्या लिखोगे? 4। 4 के बाद कोई अंक है नहीं, तो कोई जीरो नहीं लगेगा। अब यही हो गया विस्तारित रूप। क्या हो गया? चलो अब विस्तारित रूप में आ जाओ तुम ही। चलो तो इधर आओ, इधर आओ। चलो इसको करके बताओ। हे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पहले इनको लगान दो और बाकी की सब लोग को होमवर्क दिया जाएगा तब उसमें लगाना। देखो हैं ऊपर कहाँ लेके जा रहे हो? सीधे चलो ना। थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखो अंक तो। हाँ और 9 थोड़ा और बड़ा बना दो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया आ गया, एकदम बढ़िया आ गया। अरे उतना टेढ़ा वो चलते जाएंगे। अभी बोर्ड पे कभी नहीं लिखे हैं बच्चे ना, तो इसीलिए हो गया ना। बोलो बच्चों सही है, वेरी गुड। चलो बैठो, बहुत बढ़िया। अब तो समझ में आ गया। अब कॉपी में लगा के आना, हिलाओ नहीं। रुको, अभी दशमलव वाला समझा देने दो, उसके बाद अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। दशमलव वाला भी इमला भी बोलना है ना। चलो देखो दशमलव वाला आप पहले गुणा समझते हैं। क्या समझते हैं? गुणा। यहाँ पे 6 3 2 दशमलव 4 8, यहाँ पे 632.48 लिखा है, क्योंकि दशमलव बाद संख्या को अलग अलग पढ़ा जाएगा। दशमलव बाद यहाँ ध्यान दो, कॉपी तुरंत नहीं खोलो, पहले यहाँ ध्यान दो, और यहाँ जब आ जाएगा तभी कॉपी में लिख पाओगे। तो यहाँ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? इसीलिए छोटे बच्चों पढ़ाने का मन नहीं करता है कि वो ध्यान नहीं देते हो। चाहे लाख 10 बार कहो तो 10 लाख बार नहीं कहने पे सुनते हैं। यहाँ पर भी 3.2 से गुणा करना है, तो 2 से सब में गुणा जैसे करते थे। अभी मान लो कि हमको दशमलव नहीं दिख रहा है, क्या मानोगे? हमको दशमलव, हम अनरा गए, हमको दशमलव नहीं दिख रहा। और जब अनरा जाएंगे तो हम सीधे गुणा करेंगे भाई, बिना दशमलव वाला जैसे करते थे तो वैसे करेंगे। 2 चौक 8, 2 चौक 2 8 16 होगा भैया। 2 8 16, 1 हासिल, 2 चौक 8 9, और 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 2 छक्के 12। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ बीच में कहीं दशमलव आप नहीं लगाओगे। अब आते हैं 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे सब में, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा जाता। 2 अंक वाले सवाल में जो पहला इकाई अंक यहाँ पर है ना, उसके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, उसके बगल वाले अंक से नीचे लिखते हुए जाना है। लेकिन ध्यान रहे अंक के नीचे होना चाहिए। अगर अंक के नीचे नहीं रखोगे, इधर उधर रख दोगे तो गुणा गलत हो जाएगा। आइए समझते हैं। 3 8 24, और यहाँ पे हासिल क्या आएगा भाई? 2, और 3 चौक 12 2 14, हासिल कितना आएगा? 1। 3 दूना 6 और 1 हासिल जोड़ोगे 7, और 3 तिरिक्का 9 यहाँ पूरा उतरेगा। क्यों? क्योंकि हासिल नहीं है। और 3 छक 18, 18 कहाँ लिखोगे? देखो अंक के नीचे है सब, कोई इधर उधर नहीं है, देख लो। और इधर बाहर आ गया, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर हमने कट किया है, इस वजह से। अब इनको जोड़ोगे तो जोड़ भी लो, जैसे अनरा गए हो कि तुमको दशमलव नहीं दिख रहा है तो भाई अनरा जाओ। अब इसको जोड़ना है तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, लिख दिया 6। 9 4 13 होता है, 1 हासिल जोड़ लो। ओए शांति बैठ। अब यहाँ पे 4 4 8, 1 हासिल जोड़ लिया तो 9, 7 6 13 हो गया तो 3, 1 हासिल। 9 2 11, 1 12 के 2 और 1 हासिल। 8 1 9 1 10, 10 के 0, 1 हासिल। 1 1 2। अब यहाँ तक तो आप अनराए थे, लेकिन अब अखिया खोलो कि अरे बाप यहाँ दशमलव भी है, तब कैसे रखोगे? तो यहाँ से गिनो। अरे बाप, 1 अंक, आई 2 अंक, आई 3 अंक। नीचे और ऊपर वाला दोनों मिला करके कुल 3 अंक हैं, और तीनों अंक पे यहाँ से गिन करके लगाना इधर से 1 2 3, और 3 अंक के बाद क्या करोगे? यहाँ पे दशमलव लगा दोगे, और जब लगा दोगे ना तब यही आपका क्या हो जाएगा? दशमलव वाला गुणा हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, और यही उत्तर हो जाएगा। और कुछ करना है नहीं। तो कल मैंने जो सवाल दिया था उसको कितने लोग लगाए हैं जरा हाथ? और अच्छा, तो हर कॉपी भुला जाला रोज, जब काम दिखाओ खोला तब भुला जाला। तुम लगा है? ये वाला सही लगाई हो? अरे परसों छुट्टी रहा। चलो आगे हम एक भागा समझा दें, उसके बाद तब यहाँ पे काम दे दें, उसके बाद जिसको काम देना है काम। हाँ चलो यहाँ पे देख लो भैया।
अभी घर का नहीं है, पहले यहाँ पे देख लो। अब ये दशमलव का भाग है, ठीक। ये संख्या जिसमें भाग करना वो दशमलव में है, जिससे भाग करना उसमें दशमलव नहीं है। और इसके आगे हम समझाएंगे। कल वाले में हमको समझाना है कि अगर यहाँ भी दशमलव हो वहां भी दशमलव हो, तब कैसे भाग करते हैं वो तरीका बताएंगे। आज इसको समझेंगे। 5 का पहाड़ा 6 में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है तो इसीलिए जाएगा। 5 एकन्नम, तो 6 में से 5 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 1। और इस 2 को क्या करेंगे? यहाँ पे उतार लेंगे, तो अब कितना हो गया? 12। कितना हो गया? तो 5 का पहाड़ा 12 जाएगा ना? हाँ, कितनी बार जाएगा? 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ज्यादा हो जाएगा। तो 5 दूना क्या हो जाएगा बाबू? 10। 10 हो जाएगा ना? अब 10 को जब घटाओगे, 12 को घटाओ, सॉरी 12 में से 10 घटाओगे, तो यहाँ पे 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया कट। अभी दशमलव आ गया है, तो वो कहेगा, दशमलव कहेगा हम ऊपर वाले को नहीं जाने देंगे नीचे। तब क्या करोगे? पकड़ टंगड़िया इसका खींच के यहाँ करो, पकड़ टंगड़िया। हो गया ना? हो गया। हाँ, ये दशमलव यहाँ चला आया। अब इसको कायदे से कहो भैया कौनो रोड़ा बनाए रहेगा रास्ता में, या नाते इनका खींच लाओ नीचे। अभी बन गया 24। कितना बन गया? 24। तो 5 का पहाड़ा 24 में पढ़ा जा सकेगा ना? 5 चौक 20, 5 25 ज्यादा हो जाए, 5 चौक 20। इसको हटा दे रहे हैं भाई। 5 चौक 20 आया है। 20 को घटाओगे तो 4 में से 0 गया, 4 ही बचेगा ना? और 2 में से 2 गया, क्या हो गया? कट। अब यहाँ पे क्या उतार के लाना है? 8 को। और जब 8 को लाओगे तो कितना बन गया? 48। और 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 48 से ज्यादा ना हो। 5 9 45, 5 9 तो 9 बार यहाँ जाएगा, यहाँ 45 आके घटेगा। तो घटेगा तो 8 में से 5 गया, क्या बचेगा? 3। 8 में से 5 निकालोगे 3 बचेगा। 4 में से 4 घटाओगे कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 बचा है केवल, उसको भी उतार लाओ, तो अब हो गया 30। और 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दोगे तो 5 6 कितना आ गया? 30। अब 30 को जैसे घटाओगे तो ये कट के कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से दशमलव